एक बार आपका फिर से स्वागत है आज के इस मैग्नेटिज्म की सीरीज में। और इस जो मैग्नेटिज्म की जो सीरीज चल रही है उसका ये लगभग हमारा चौथा या पांचवा वीडियो होने वाला है। और ये हमारा पार्ट 2 अभी कंटिन्यू हम जो कर रहे हैं। इस पार्ट 2 का एक और वीडियो पहले हम रिलीज कर चुके हैं। उस पहले वीडियो को अगर आपने देख लिया है तो फिर वहां से ये उसका कंटिन्यू आगे का हिस्सा है। अगर आपने इसे पहले का हिस्सा नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उस हिस्से को देखिए जो हमारा लेक्चर शायद तीसरा है और पार्ट 2 है। पार्ट 2 की स्टार्टिंग और लेक्चर तीसरा। इसके बाद हम कंटिन्यू करने वाले हैं मैग्नेटिज्म का जो पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 का जो हमारे सेकेंड वीडियो है, तो इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम इसमें पढ़ेंगे एम्पियर का सर्किट लॉ। इससे पहले हम लोगों ने जो पहले वाला पार्ट है उसमें हमने बायो-सेवर्ट्स का लॉ हमने कंप्लीट किया है। उसके तीन एप्लीकेशंस की डेरिवेशन भी हमने कंप्लीट कर दिए हैं। साथ साथ में हमने म्यू नॉट को भी डिस्कस किया था। बायो-सेवर्ट लॉ भी हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। उसकी जो डायमेंशंस थी, जो यूनिट थी, वो भी हमने डिस्कस कर ली है। अब आगे हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? एम्पियर का सर्किट लॉ। इसको हम सिर्फ एम्पियर का लॉ भी कहते हैं और एम्पियर का सर्किट लॉ भी कहते हैं। ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ क्या था? एम्पियर सर्किट लॉ यानी एम्पियर का परिपथीय नियम। इसको एम्पियर का परिपथीय नियम भी कहते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम, तो एम्पियर में जो भी परिपथ है, यहाँ पे एक वर्ड आया है परिपथ। और परिपथ का मतलब है यहाँ पर जो भी हमारे सर्किट्स वगैरह होते हैं, लेकिन इस परिपथ का स्पेसिफिक मीनिंग यहाँ पर क्लोज्ड सर्किट से है। जो क्लोज परिपथ होते हैं, जो बंद परिपथ होते हैं, उनसे हमारा रिलेशन यहाँ पे लिया गया है। एम्पियर के इस परिपथ के नियम के अनुसार, एम्पियर का जो परिपथ का नियम है वो क्या कहता है कि किसी भी बंद परिपथ, मान के चलिए कोई भी क्लोज सर्किट हो, ठीक है, किसी भी बंद परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान, जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा उस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उस चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है वह उसमें उपस्थित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। किसी बंद परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, किसी बंद परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें उपस्थित कुल धारा का, नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये हमारा लॉ है किसके लिए? बंद परिपथ के लिए। एक बार फिर से हम इसको लास्ट टाइम रिपीट करते हैं। किसी बंद परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान, किसी बंद परिपथ से गुजरने वाले या किसी बंद परिपथ के कारण भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उस टोटल सर्किट का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उससे गुजरने वाले, अगर उसका हम रेखीय समाकलन करें यानी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उसमें उपस्थित धाराओं के नेट मान का म्यू नॉट गुना होता है। ये आई जो होगा वो नेट होगा। अब देखिए बात आई है कि एम्पियर के नियम को सिद्ध करने के लिए। इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे? यानी जो B डॉट डी एल है उसके बराबर म्यू नॉट आई होता है, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो हम ले रहे हैं एक डायग्राम और एक डायग्राम की मदद से हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे या प्रूव करेंगे। ये हमने एक अनंत लंबाई का तार लिया है जिसकी लंबाई अनंत है। ठीक है, अनंत लंबाई है इसकी, अनंत को ये जाता है और ये अनंत से शुरू हुआ है। इसके चारों ओर हम एक वृत्त मान रहे हैं और इस तार की वजह से जिस पर क्या करना है हमें? चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? लग रहा होगा। इससे हम डी एल लेते हैं जिसकी दिशा लंबवत ऊपर की तरफ है और जो बी होगा वो भी जस्ट ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, और जो एक कोण बनेगा वो बनेगा थीटा। इस पूरे का अगर हम थीटा का छोटा सा रूप लें तो होगा डी थीटा। ठीक, तो अब B डॉट डी एल में सबसे पहले तो यहाँ आते हैं। B डॉट डी एल में अगर हम इस डॉट को हटा दें तो ये कितना हो जाएगा हमारा? कॉस थीटा। ठीक, इसके बराबर हमें प्रूफ करके दिखाना है इसको।
तो जो हमारा बी डॉट डी एल है इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट डी एल कॉस थीटा। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, जो हमारा डेरिवेशन है वो एक्चुअल में यहाँ से शुरू होगा। अब इस कॉस थीटा की वैल्यू हम देखें, जो लंबाई है यानी जो एल है, डी एल है और बी दोनों की जो दिशा है वो समान है, इसलिए जीरो होगा। और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो इसको खास लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब हम इसको लिख सकते हैं डी एल, क्योंकि बी तो रहेगा कांस्टेंट। ओके, तो बी कांस्टेंट है, इस वजह से हमने इसको बाहर निकाल दिया बी को, और जो डी एल है वो अंदर रहेगा। अब दिक्कत यह है कि डी एल को तो कंबाइन कर नहीं सकते, क्योंकि वो छोटा सा एक अवयव है और वो त्रिज्या पर स्थित है, परिधि पर स्थित है। इस डीएल को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किसी और चीज से। तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का फॉर्मूला, जिससे पहले हम लगा चुके हैं। इसको हम साइड में लिख लेते हैं। तो कोण छोटा सा लेंगे, क्योंकि हम अल्पांश खंड लेंगे चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप हो गई हमारी डी एल और जो त्रिज्या होगी हमारी वो होगी ई। मान चलो ये आर दूरी है और इस आर दूरी से दूर एक वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आर है, तो ये आर हो गया। ठीक, अब इस डी एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा इंटू आर या आर इंटू डी थीटा, एक ही बात है। तो हम यहाँ लिख देते हैं आर और डी थीटा। अगेन आर हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, और किसी अनंत लंबाई के कारण, जो अनंत लंबाई का जो तार है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए था। इस बार हम आर ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारी त्रिज्या है वो हमने आर मानी है। ठीक है, तो आर और डी थीटा का हम कर देंगे इंटीग्रल। जो डी थीटा का इंटीग्रल होगा टोटल, थीटा का मतलब है कोण, और ये जो पूरा कोण है वो है 360 का, और 360 को हम लिख सकते हैं 2 पाई, यानी कि इंटीग्रल ऑफ डी थीटा कितना होगा, 2 पाई। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया म्यू नॉट आई, और यही एम्पियर में कहा था। इसका मतलब एम्पियर का जो लॉ है वो एकदम सही है, और वो हमारा प्रूफ भी हो गया कि बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई कैसे होता है। एक बार फिर से देखिए, हमने अनंत लंबाई का तार माना है, जिसकी वजह से हमें उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र हमें पता करना है। ठीक है, कितना होगा, उससे गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके बराबर होगा, ये हमें मालूम करना है। तो हमने चारों ओर एक वृत्त टाइप का हिस्सा लिया है, और हमने कह दिया चलिए उसका छोटा सा हिस्सा डी एल होगा, और इस डी एल को हमने चाप भी मान लिया, और इसके द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होगा वो थीटा होगा। केंद्र से होकर तार गुजर रहा है अनंत लंबाई का। ठीक, इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है बी डॉट डी एल में हमने कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू 0 रखी है, क्योंकि डी एल और बी दोनों की डायरेक्शन 0 है, सेम समांतर हैं दोनों। इसको हम हटा सकते हैं। इसके बाद बी तो कांस्टेंट है, डी एल बच गया, बी की वैल्यू रख दी हमने म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यहाँ ये इस फॉर्मूले में हमने कंप्रोमाइज किया है, अदरवाइज सब जगह हम त्रिज्या को हम क्या मानते हैं, ए ही मानेंगे। ठीक है, आगे से भी हम ए ही मानेंगे। ये हमारा एकमात्र ऐसा समझ लीजिए डेरिवेशन है जिसमें हम त्रिज्या को आर मान रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अब बचा है डी थीटा, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगा दिया है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से। तो डी एल एक्सचेंज हो गया है आर डी थीटा से। तो डी थीटा का टोटल मान 2 पाई है, यानी 360 डिग्री है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, म्यू नॉट आई इतना हमारा बचा दिया। तो ये हमारी उत्पत्ति भी हो गई है साथ साथ में, और ये हमारा लॉ भी हमने स्टडी कर लिया है। ठीक है, इस पूरी उत्पत्ति को आप लिख लीजिए। आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले डायग्राम बनाना है, बहुत आसान है। ये अनंत से शुरू है और अनंत पर खत्म है। ठीक है, इस पे हमें कोई नेमिंग देने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये डायग्राम, इसके बाद सीधे आप इसको यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ये पूरा 2-4 लाइन। देखिए, आज हम लोग कौन सा डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। आज का जो डेरिवेशन है वो है अनंत लंबाई के चालक तार के कारण। इसका एक डेरिवेशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पर वो है बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग से, और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है एम्पियर के नियम से। यानी कि हम एम्पियर का जो सर्किट लॉ है उसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो जो एम्पियर का नियम है उसका यूज करके हम चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाएंगे। बहुत आसान डेरिवेशन है, छोटा सा 2 से 3 लाइन, और बस डेरिवेशन खत्म हो जाएगा।
देखिए मान के चलिए कि एक तार है जो अनंत लंबाई का है। अब क्योंकि अनंत लंबाई का है तो हम कोई नाम दे सकते नहीं है। और मान लीजिए इसके चारों ओर एक चुंबकीय चारों हमने एक वृत्त ड्रॉ किया है, एक टाइप का सर्कल हमने क्या कर दिया है, ड्रॉ कर लिया है। और इसकी दूरी इससे r है। कितनी दूरी है, r। ठीक है। अब बात करें अगर हम इस पर एक छोटा सा अल्पांश खंड लेंगे, जैसा कि हम पहले लेते आए हैं, यानी कि अगर हम क्या लें, dl लें, ठीक है, तो उस dl से इस पे जो कोण बनेगा वो बनेगा अगेन थीटा। ये पूरा डायग्राम, ये पूरा डेरिवेशन जस्ट इनवर्स है एम्पियर के नियम का जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, उसी को जस्ट हम लोग रिवर्स कर देंगे तो ये वाला हमारा डेरिवेशन हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा हिस्सा लिया इस पूरे वृत्त की परिधि का, छोटा सा हिस्सा हमने dl लिया है। ठीक। दूरी हमने ली है r, r मतलब तार से लेके जो वृत्त है उसकी परिधि तक की दूरी, और कोण हमने लिया है थीटा। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है वास्तव में हमें निकालना है इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना पैदा होगा। मान के चलिए यहाँ पर कहीं भी इस वृत्त की परिधि पर हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो अब देखिए हम करेंगे क्या, मान के चलिए एम्पियर का जो रूल है, अब देखिए हमें लगाना है एम्पियर के रूल। तो एम्पियर का लॉ क्या कहता है कि जो B डॉट डी एल होगा, है ना, जो B डॉट डी एल होगा वो म्यू नॉट इंटू आई गुना होगा। क्या होगा, म्यू नॉट इंटू आई गुना होगा। ये हमारा क्या है, एम्पियर का नियम का क्या है, कहना है। ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई। ओके, ठीक है। तो इस dl का हम क्या कर देंगे, टोटल निकालेंगे, और इस dl का टोटल क्या होगा। देखिए इस dl का मतलब है छोटा सा सूत्र। अब अगर हम छोटे छोटे सारे हिस्सों को जोड़ते हैं, एक करके सारे हिस्सों को जोड़ते जाएं, तो ये हमारी परिधि बन जाएगी। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। ठीक है, क्या होता है, 2 पाई r, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर इंटीग्रेशन होगा dl का, वो होगा 2 पाई और r। ठीक है। तो हम dl की जगह क्या रख सकते हैं, 2 पाई r म्यू नॉट इंटू आई। देखिए लगभग हमारा पूरा प्रूफ होने को है। हमें क्या करना है, इसको बस ऑर्डर में लिखना है। b हमें निकालना था, इसलिए b हम यही बना रहने देंगे। 2 पाई को हम यहाँ अपॉन में भेज देंगे, म्यू नॉट के अपॉन में हम भेज दे रहे हैं 2 पाई, और i के अपॉन में हम भेज दे रहे हैं r। ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया है वो निकला है b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन r। ठीक है। इसकी थ्योरी में भी बस यही लिखते हैं कि माना कि एक अनंत लंबाई का तार है जिससे r दूरी पर एक वृत्त हम इसके चारों तरफ खींच रहे हैं या मान रहे हैं। इस वृत्त के किसी बिंदु पर इस तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को हमें ज्ञात करना है। ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम है और 3 से 4 लाइन और जस्ट हमारा डेरिवेशन कंप्लीट। ठीक है, बहुत ही आसान डेरिवेशन है। इस dl का हमने क्या रखा है, पूरा मान रखा है, मतलब परिधि 2 पाई। नोट डाउन करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा अगला डेरिवेशन वो है टोरॉइड के ऊपर। टोरॉइड क्या होता है, टोरॉइड ये समझ ली एक खोखला छल्ला है, गोल छल्ला मतलब पाइप टाइप का, और उसको हमने मोड़ के से गोल घुमा दिया है, और इस टाइप से उसमें क्या कर दिए, फिर चारों तरफ वायर लगा दिए हैं, बहुत ज्यादा संख्या में, मतलब बहुत ज्यादा सघन मात्रा में हमने क्या कर दिया, उसमें वायर लगा दिए हैं। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, टोरॉइड। टोरॉइड को अक्सर सिरेहीन चुंबक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोरॉइड को अक्सर सिरेहीन चुंबक भी कहते हैं, और कभी कभी से सिरेहीन परिनालिका भी कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सिरेहीन चुंबक क्या है, सिरेहीन चुंबक समझाइए, उसकी संरचना बताइए। तो आप क्या बताओगे, इसकी पूरी संरचना बता के लिखोगे। आपको लिंक में पूरी डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें पूरा थ्योरेटिकल बताया गया है कि एक सर्वप्रथम एक छल्ला लेंगे। ठीक है, ये आप किसी का भी हो सकता है, चाहे तो आप प्लास्टिक का ले लो, चाहे आप किसी भी कुचालक चीज का ले सकते हो, इनफैक्ट प्लास्टिक का भी ले सकते हो। उसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, गोल गोल छल्ले लगाते हैं, मतलब लूप लेते हैं इस टाइप से, कॉपर के वायर का या एल्यूमिनियम का वायर, नॉर्मली कॉपर का वायर यूज करते हैं। उस टाइप से ऐसे चारों तरफ से उसमें क्या करते हैं, छल्ले वगैरह बना के, मतलब बहुत ज्यादा लपेट देते हैं।
मान के चलिए कि इसका सेंटर O है, O से एक त्रिज्या रहेगी इसके बाहरी हिस्से तक जो R1 हो जाएगी। R1 छोटी त्रिज्या है, R2 जो त्रिज्या रहेगी इसके केंद्र से एकदम बाहर तक, और ये R2 बड़ी त्रिज्या है। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे, एक को बाह्य त्रिज्या और एक को कहेंगे आंतरिक त्रिज्या। तो आंतरिक यानी इंटरनल जो रेडियस होगी वो छोटी होगी और जो एक्सटर्नल रेडियस होगी वो बड़ी होगी। अब देखिए फॉर्मूले में हम एक फेरों की संख्या का टर्म आएगा, तो हम फेरों की संख्या को क्या मान ले रहे हैं, n मान ले रहे हैं। बाकी पूरा का पूरा डेरिवेशन हमारा सेम एम्पियर के नियम का था, जैसे हमने अनंत लंबाई के तार के लिए किया। देखिए एम्पियर का नियम क्या कहता है कि जो लीनियर इक्वेशन ऑफ P dl होगा वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट इनटू I के इक्वल होगा। देखिए हम किसका इंटीग्रेशन कराने वाले हैं, dl का। तो जो dl का इंटीग्रेशन होगा, dl मतलब इसका छोटा सा हिस्सा जो हमने चारों तरफ एक छोटा सा हिस्सा माना था। जैसे भी अनंत लंबाई का हमने किया था, चारों तरफ एक वृत्त लिया था, ऐसे यहाँ पे भी वृत्त है और इसके हमें केंद्र पर निकालना है। ये जो हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं वो कहाँ निकाल रहे हैं, केंद्र की बात हो रही है। ठीक है, तो केंद्र से होगी, सॉरी केंद्र से बात हो रही है, मतलब हमें केंद्र से हमें दूरी निकालनी है। मान के चलिए इसके केंद्र से एक बाहर बिंदु है P, और इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करके बताना है। तो अभी तो छोटा सा हिस्सा मान के चलो इधर का जो भी बनेगा, इस r दूरी को लेकर, यहाँ से जो r दूरी है, इस r दूरी को लेकर पूरा हम कंप्लीट करेंगे तो एक परिधि बनेगी, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। तो म्यू नॉट I। इसमें भी हम सेम ऐसे करेंगे, जो वेक्टर b है वो किस साइड पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा इसके अपॉन में, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और I अपॉन r। तो जो हमारा फाइनली फॉर्मूला निकला है वो क्या निकला है, टोरॉइड की वजह से भी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन r। ठीक है, n हम यहाँ पे लगा रहे हैं फेरों की संख्या, जितने फेरे होंगे उस फेरों की संख्या का हमने क्या करा दिया है, गुणा करा दिया। तो ये फॉर्मूला किसकी वजह से आया है, ड्यू टू टोरॉइड। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसकी वजह से बन रहा है, टोरॉइड के कारण से। ठीक है, तो डेरिवेशन आसान था, बस टोरॉइड से आपका परिचय होना चाहिए। टोरॉइड क्या होता है, कैसे बना होता है, एक खोखला पाइप, उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा मात्रा में हम क्या करते हैं, वायरिंग कर देते हैं। इसके केंद्र से हमें r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था, इसके लिए हमने एम्पियर के नियम की सहायता ली। इसका मतलब किसका एप्लीकेशन है, यह है एम्पियर का सर्किट लॉ का। ठीक है।